बीएनडी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम अन्वय बनाना सीखेंगे। परीक्षा में एक प्रश्न होगा, श्लोक हमें मिलेगा, उसका अन्वय हमें लिखना है। सीधा और सरल पैटर्न हम काम में लेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं अन्वय। अधोलिखितस्य श्लोकस्य अन्वयम् लिखत। नीचे लिखे श्लोक का अन्वय लिखो। 2013 से इस प्रकार का पैटर्न प्रारंभ किया गया। अन्वय के लिए हमें श्लोक का पहले पदच्छेद करना है, शब्दों के अर्थ लिखने हैं और फिर हिंदी क्रम के अनुसार उनको जोड़ना है। दातव्यम भोक्तव्यम धन विषय संचयो न कर्तव्य है। पश्य है मधुकरीणाम संचित मर्थम हरंत यन्ने। पदच्छेद का अर्थ होगा जो बड़े शब्द हैं उनको अलग करने की प्रक्रिया। देखिए, पहला पदच्छेद होगा पश्य जमा ई है। दूसरा होगा संचितम धन अर्थम, ये दूसरा पदच्छेद है। ये पहला किया है हमने। तीसरा पदच्छेद होगा हरंती। अन्य। इस प्रकार से पदच्छेद हमें करना है। पदच्छेद के बाद में प्रत्येक शब्द का अर्थ लिखेंगे। शब्दार्थ लिखेंगे हम प्रत्येक शब्द का। दातव्यम देना चाहिए, ये दातव्यम का अर्थ हो गया। फिर भोक्तव्यम उपभोग करना, उपभोग करना चाहिए। धन विषय धन के विषय में, धन के विषय में। संचयो न कर्तव्य है, तो संचय नहीं, संचय नहीं करना चाहिए। दो चरण हो गए। संचय का अर्थ है इकट्ठा देना चाहिए, उपभोग करना चाहिए, धन के विषय में संचय नहीं करना चाहिए। एक चरण हो गया, सॉरी, दो चरण हो गए। फिर देखिए, पश्य ई है, देखो यहां। पश्य का अर्थ होगा देखो, ई है इस विषय में, इस विषय में, इस बारे में। फिर मधुकरीणाम मधुमक्खियों के, मधुमक्खियों के। संचितम इकट्ठे किए गए, संचितम इकट्ठे किए गए या एकत्रित किए गए। अर्थम धन को, अर्थम धन को, यहां अर्थम का अर्थ होगा मधुमक्खियों का अर्थ क्या है, मधुमक्खियों का धन क्या है, शहद को, धन को, शहद को या मधु को।
हरंती हर लेते हैं, चुरा लेते हैं, अन्य दूसरे। ये हिंदी अर्थ लिखा है हमने। हिंदी अर्थ को एक क्रम से जोड़ दीजिए। जिस क्रम में हिंदी अर्थ जुड़ेगा उसी क्रम में संस्कृत शब्दों को जोड़ना है, वही अपना अन्वय होगा। देखिए, देना चाहिए, उपभोग करना चाहिए, धन के विषय में संचय नहीं करना चाहिए। ये ऐसे कैसे चल जाएगा? धन के विषय में देना चाहिए, उपभोग करना चाहिए, संचय नहीं करना चाहिए, ऐसे भी चले गए। तो अन्वय का पहला शब्द होगा अपने पास में दातव्यम, देना चाहिए। उपभोक्तव्यम, उपभोग करना चाहिए, धन के विषय में। ये तीसरा शब्द होगा धन के विषय में संचय नहीं करना चाहिए। ये चौथा शब्द होगा। देखो, इस विषय में मधुमक्खियों के इकट्ठे किए गए धन को दूसरे हर लेते हैं। इन दोनों शब्दों को आपस में बदलेंगे तो ये पांचवा शब्द होगा इस विषय में। ये छठा शब्द होगा देखो मधुमक्खियों के। ये सातवां शब्द होगा इकट्ठे किए गए। ये आठवां शब्द होगा धन को। ये नवा शब्द होगा। और ये दूसरे 10वां शब्द होगा हर लेते हैं। ये 11वां शब्द होगा। जिस क्रम में हिंदी शब्दों को हमने जोड़ा है उसी क्रम में संस्कृत शब्दों को जोड़ना है, यही अपना अन्वय होगा। यहां जोड़ करके देख लेते हैं, फिर लिख लेंगे इसको। ये पहला शब्द होगा अपना दातव्यम। देना चाहिए, अन्वय का पहला शब्द है ये। भोक्तव्यम, उपभोग करना चाहिए। ये तीसरा होगा धन विषय। यहां तक संचयो चौथा, न पांचवा, कर्तव्य ये छठा। फिर यहां से अलग करेंगे ई है पद से, तो ई है ये सातवां होगा और पद से होगा आठवां। मधुकरिणाम संचित अर्थम, मधुकरिणाम नवा होगा, संचितम 10वां होगा, अर्थम 11वां होगा और अन्य 12 और हरंती 13 होगा। ये अन्वय हो गया अपना। वहां हिंदी अर्थ में 10 शब्द हैं, यहाँ 13 हो गए। तो कुछ शब्द जैसे न, कर्तव्य, दोनों को एक साथ लिखा है हमने, हिंदी अर्थ में नहीं करना चाहिए। और एक ही अंक दिया है, यहाँ अंक अलग अलग है, इसलिए 3 शब्दों का अंतर है। ये अपना अन्वय हो गया। अब लिख लेते हैं इसको यहां। दातव्यम, फिर दातव्यम, भोक्तव्यम, धन विषय, संचय है। यहां से उत्तु संधि हटेगी, संचय है। न, कर्तव्य है। ई है पद से। इसके बारे में देखो, धन के बारे में देखो। मधुकरिणाम, मधुकरिणाम संचितम, इकट्ठे किए गए अर्थम, धन को, इकट्ठे किए गए धन को अन्य दूसरे लोग ही हरंती चुरा ले जाते हैं। ये अन्वय हो गया। परीक्षा में यही पैटर्न काम में लेना है। श्लोक है, काफी में पदच्छेद लिखेंगे, उसका हिंदी अर्थ निकालेंगे और फिर नीचे अन्वय लिख देंगे। इस क्रम में हमें जोड़ना है, अन्वय भी जोड़ना है, इसको समझना भी है। यदि अपने पास में पर्याप्त धन है तो उसको दान देना चाहिए, खुद के काम में लेना चाहिए। धन को कभी इकट्ठा नहीं करना चाहिए।
क्योंकि मधुमक्खियां शहद इकट्ठा करती हैं, उनको दूसरे लोग उनके नीचे धुआं लगा करके चुरा के ले जाते हैं, शहद को तोड़ करके ले जाते हैं। उसी प्रकार इकट्ठे किए गए धन को ही दूसरे लोग चुरा ले जाते हैं। एटीएम से चोरी हो गया, फ्रॉड हो गया, या दूसरे को ब्याज पे दे दिया, उसने मना कर दिया कि कब दिया था, मैं तो नहीं दूंगा। ये पहला पैटर्न है अन्वय का। फिर देखिए इसी प्रकार से आगे देखेंगे हम। सहसा विदधीत न क्रिया मैं विवेक है परमा पदाम पदम वृणते ही विमृश्य कारिणम गुण लुब्धः स्वयमेव संपद है। पदच्छेद से प्रारंभ करेंगे। पहला होगा क्रियाम प्लस अविवेक है, फिर परम प्लस आपदाम। आगे बढ़ेंगे तो स्वयं जमा एव। ये पदच्छेद हो गया, बड़े शब्दों को अलग कर लिया। अब शब्दार्थ हम लिख सकते हैं यहां। सहसा अचानक विदधीत करना चाहिए, विदधीत करना चाहिए। फिर अपने पास रहा न नहीं क्रियाम क्रिया अथवा कार्य को। एक चरण को हमने जोड़ा है, अचानक करना चाहिए नहीं कार्य को। हिंदी शब्दों को जोड़ दीजिए, एक वाक्य बनेगा यहां। अचानक कार्य को नहीं करना चाहिए, अचानक कार्य को नहीं करना चाहिए। यहां लिख लेते हैं अन्वय को। पहले अचानक तो सहसा क्रियाम क्रिया को न नहीं विदधीत करना चाहिए। एक वाक्य हो गया अपने पास में। सहसा क्रियाम न विदधीत, अचानक कार्य नहीं करना चाहिए। फिर शब्दों को जोड़ेंगे हम। अविवेक है, अविवेक है, बिना अविवेक से अविवेक विवेक बुद्धि, अविवेक बिना बुद्धि से, बिना सोचे समझे अविवेक है। बिना बुद्धि से किया गया कार्य परम आपदाम, परम अत्यधिक आपदाम आपत्ति का, आपदाम आपत्ति का, पदम प्रत्येक कदम पर, कुछ शब्द और जुड़ेंगे इनमें। अविवेक है, अविवेक से किया गया कार्य
परम अत्यधिक आपदाम आपत्ति का कारण बनता है पदम प्रत्येक कदम पर। बिना बुद्धि से किया गया कार्य प्रत्येक कदम पर आपत्ति का कारण बनता है। अब इन शब्दों को जोड़ लीजिए। अविवेक है बिना बुद्धि से किया गया कार्य प्रत्येक कदम पर, ये शब्द यहाँ जुड़ेगा, प्रत्येक कदम पर अत्यधिक आपत्ति का कारण बनता है। अर्थात अन्वय करते समय पहले लिखा जाएगा अविवेक है, फिर होगा पदम, फिर होगा परम और फिर होगा आपदाम। लिखते हैं यहां अविवेक है बिना बुद्धि से किया गया कार्य पदम प्रत्येक कदम पर, परम अत्यधिक आपदाम आपत्ति का कारण बनता है। बिना सोचे समझे किया गया कार्य प्रत्येक कदम पर आपत्ति का कारण बनता है, अत्यधिक विपत्ति का कारण बनता है। फिर लिखते हैं व्रीणते व्रीणते वर्ण कर लेती है, चुन लेती है। फिर ही निश्चित रूप से विमृश्य कारिणम, ही निश्चित रूप से विमृश्य कारिणम, विमृश्य कारिणम सोच समझकर कार्य करने वाले को, सोच समझकर कार्य करने वाले को, विमृश्य कारिणम सोच समझकर कार्य करने वाले व्यक्ति को निश्चित रूप से चुन लेती है। निश्चित रूप से सोच समझकर कार्य करने वाले को चुन लेती है। फिर देखिए गुणलुब्धः स्वयमेव संपद है। गुणलुब्धः, अब सीधा लिखेंगे, यहां जगह कम है अपने पास में। गुणलुब्धः गुणों से आकर्षित होकर, गुणों से आकर्षित होकर स्वयं अपने आप ही, अपने आप एवकार तो होगा ही, संपत है संपत्तियां। दो चरण हमने जोड़ लिए थे, तीसरा और चौथा इकट्ठा जोड़ेंगे। चुन लेती है, कौन चुन लेती है? संपद है संपत्तियां। किसको? विमृश्य कारिणम सोच समझकर कार्य करने वाले को। कैसे? गुणलुब्धः गुणों से आकर्षित होकर के। अब जोड़ते हैं इसको, पहले जुड़ेगा ही निश्चित रूप से, गुणलुब्धः गुणों से निश्चित रूप से, विमृश्य कारिणम सोच समझकर कार्य करने वाले को, सोच समझकर कार्य करने वाले को, गुणलुब्धः गुणों से आकर्षित होकर स्वयं अपने आप ही संपत्तियां, संपद है संपत्तियां चुन लेती है। अब देखिए यहां हम जोड़ते हैं इसको, पहले जुड़ेगा ही निश्चित रूप से, ही निश्चित रूप से, विमृश्य कारिणम, विमृश्य कारिणम सोच समझकर कार्य करने वाले व्यक्ति को, सोच समझकर कार्य करने वाले व्यक्ति को, गुणलुब्धः गुणों से आकर्षित होकर के, लुब्धः आकर्षित होकर के, गुणलुब्धः गुणों से आकर्षित होकर के, संपद है संपत्तियां, स्वयमेव अपने आप ही, स्वयं
एव अपने आप ही वृणते चुन लेती है। निश्चित रूप से विमर्शकारिणम सोच समझकर कार्य करने वाले व्यक्ति को गुण लुब्धः गुणों से आकर्षित होकर के संपद है संपत्तियां स्वयं एव वृणते अपने आप ही चुन लेती हैं। अन्वय करते समय 1 2 4 शब्द आगे पीछे होते हैं तो कोई ज्यादा अंतर उनका पड़ता नहीं है। अन्वय में ये देखा जाता है कि हम जो पढ़ रहे हैं उसमें हमें कितना समझ में आ रहा है, हमारा लेवल कितना बढ़ रहा है, हम अन्वय तक भी पहुंच गए क्या, ये देखा जाता है वहां। तो सहसा अचानक से क्रियाम न विदधीत, क्रिया नहीं करनी चाहिए, अविवेक है, बिना सोचे समझे किया गया कार्य पदम प्रत्येक कदम पर परम आपदाम अत्यधिक आपत्ति का कारण बनता है। निश्चित रूप से सोच समझकर कार्य करने वाले व्यक्ति को गुण लुब्धः उसके गुणों से आकर्षित होकर के संपद है संपत्तियां स्वयमेव वृणते अपने आप ही चुन लेती है। संपत्ति का यहाँ अर्थ केवल मात्र पैसा नहीं है, धन के साथ में अन्य प्रकार की संपत्तियां भी व्यक्ति के पास में आती है। माता पिता की सेवा है, अच्छा बोलना है, संस्कार, चरित्रवान संतान का होना है, इनको भगवान कृष्ण ने संपत्ति कहा है। संपत्ति का सामान्य तात्पर्य 4G 5G का मोबाइल, 4 व्हीलर, अच्छा घर, ये ही नहीं है, इससे बढ़कर गुण है। चरित्रवान संतान है, माता पिता की सेवा करती है, घर में किसी भी प्रकार का रोग नहीं, तो संपत्ति है व्यक्ति के पास में। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार का पैटर्न सब जगह काम में लेना है। षड्विधम प्रीति लक्षणम, 6 प्रकार के मित्रता के प्रेम के लक्षण हैं। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्यायति पृच्छति भुंगते भोज्यते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम, 6 प्रीति के लक्षण है। पहला पदच्छेद होगा गुह्यम प्लस आख्यायति, ये पहला पदच्छेद है। इसी प्रकार से दूसरा पदच्छेद होगा च प्लस एव। पदच्छेद इसलिए निकालते हैं कि अर्थ समझ में आए। यदि सीधा पदच्छेद हमें आता है तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा भी जोड़ सकते हैं अन्वय। शब्दार्थ ददाति नंबर से शब्दों को लिखते हैं, देता है, ददाति देता है, प्रतिगृह्णाति वापस लेता है, मदद देता है, मदद करता है, मदद उपलब्ध कराता है और मदद को संकट का समय आने पर मित्र की मदद लेता भी है। गुह्यम छिपाने योग्य को, छिपाने योग्य को, गूढ़ रहस्य को। फिर शब्द होगा आख्यायति, कहता है, छिपाने योग्य को कहता है। फिर पृच्छति पूछता है, मित्र में क्या क्या कष्ट हैं उन बातों को पूछता है। भुंगते साथ भोजन करता है, साथ भोजन करता है। भोज्यते चैव, भोज्यते भोजन कराता है, भोजन कराता है। च एव, च का अर्थ होगा और, एव ही, और ही। षड्विधम 6 प्रकार के, 6 प्रकार के, 6 प्रकार के प्रीति लक्षणम मित्रता के लक्षण है। मित्रता के लक्षण है।
अच्छा मित्र ढूंढने के लिए भविष्य में ऐसी क्लास भी लगेंगी, उनमें ये सिखाया जाएगा कि अच्छा मित्र कैसे ढूंढे, फिर इनको पढ़ाया जाएगा, इनका अंग्रेजी अनुवाद पढ़ाया जाएगा। हम कहेंगे वाह शानदार क्लास है, इन्हीं को पढ़ लेंगे तो फिर शानदार क्लास में जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा मित्र किसे कहते हैं, उसका पैमाना क्या है, या जिससे हम मित्रता कर चुके हैं वो ऐसा है क्या, या जिनसे करनी है वो ऐसा होना चाहिए, ये कहा गया है। देता है, मदद उपलब्ध कराता है, वापस लेता है, छिपाने योग्य को कहता है। मन में कोई राज है, कोई कष्ट है, उस कष्ट को मित्र को कहता है और पूछता है। मित्र से कष्ट के बारे में भी पूछता है। साथ भोजन करता है, मित्र के घर जाकर के, बाहर जाकर के उसके साथ घूमकर भोजन करता है। लेकिन साथ भोजन कराता भी है, हमेशा मित्र का ही खर्चा करे ऐसा नहीं, खुद भी खर्चा करता है। घर बुला करके भोजन कराता है। और ही 6 प्रकार के मित्रता के लक्षण हैं, इन दोनों को छोड़ दो, ये कोई ज्यादा काम देंगे नहीं। सबसे पहले अन्वय में इन 2 शब्दों को जोड़ना है। षड्विधम प्रीति लक्षणम, ये पहला शब्द होगा अन्वय का, ये दूसरा होगा। 6 प्रकार के प्रेम के लक्षण हैं और फिर क्रम से इनको लिख देना है। ददाति, प्रतिगृह्णाति, गुह्यम, आख्यायति, पृच्छति, भुंगते, भोज्यते और पूर्ण विराम लगा देना है। ये अपना अन्वय हो गया। विक्रम से औदार्यम पाठ में से ये लिया गया है, ये फिर से आ गया। दातव्यम भोक्तव्यम धन विषय संचयो न कर्तव्य, पश्य है मधुकरिणाम संचितमर्थम हरंत यन्य। ये 2013 में पूछा गया है, 2016 में पूछा गया है, 2 बार ये श्लोक आ गया है, दोनों ही बार अन्वय इसका पूछा गया है। बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते, तस्माद् योगा युजस्व योग है कर्मसु कौशलम। योग कर्मों में कुशलता है, कर्म गौरवम पाठ में से लिया गया है। फिर से देखते हैं इसका पदच्छेद। पहला होगा जहाती और ई है, दीर्घ संधि है। फिर दूसरा होगा तस्मात् योगाय, तस्मात् योगाय, ये पदच्छेद हो गया। फिर लिखते हैं शब्दार्थ। बुद्धि युक्तो बुद्धि से युक्त अर्थात बुद्धिमान, बुद्धि युक्तो बुद्धिमान, जहाती छोड़ देता है, जहाती छोड़ देता है। इसको ई है, यहाँ इस संसार में, इस संसार में उभे दोनों, उभे दोनों, दोनों कौन कौन है, सुकृत तो यानी अच्छा कृत किया गया, अच्छा कार्य, अच्छा कार्य, दुष्कृते, दुष् यानी बुरा, कृते कार्य, बुरा कार्य, बुरा कर्म। तो चरण है, दोनों का ही अर्थ हम निकालेंगे। अर्थ हो गया, अर्थ को हिंदी क्रम में जोड़ेंगे, संस्कृत शब्दों को जोड़ देंगे। बुद्धिमान छोड़ देता है इस संसार में उभे दोनों, सुकृत अच्छा कार्य, दुष्कृत्य बुरा कार्य। हिंदी अर्थ जोड़ लो। बुद्धिमान इस संसार में अच्छा कार्य बुरा कार्य दोनों को छोड़ देता है। बुद्धिमान
इस संसार में अच्छा कार्य और बुरा कार्य दोनों को छोड़ देता है। कार्य करना नहीं छोड़ता। अच्छे का फल क्या मिलेगा, बुरे का फल क्या मिलेगा, ये भगवान के ऊपर छोड़ देता है। तो अन्वय में पहला शब्द होगा, अन्वय में पहला शब्द होगा बुद्धि युक्तो, बुद्धिमान। दूसरा शब्द यहां से अलग होगा, ई है इस संसार में। तीसरा शब्द होगा उभे, सुकृत। चौथा होगा दुष्कृते, अच्छा और बुरा कार्य। पांचवा होगा उभे, दोनों को। और छठा होगा जहाती, छोड़ देता है। जहाती छोड़ देता है। बुद्धि युक्तो, कुछ जगह संधि हटा करके लिखते हैं, कुछ जगह संधि युक्त लिख देते हैं, कोई ज्यादा अंतर पड़ता नहीं है। बुद्धि युक्तो ई है इस संसार में, सुकृत अच्छा कार्य, दुष्कृत बुरा कार्य, उभे दोनों को, जहाती छोड़ देता है। बुद्धिमान पुरुष इस संसार में अच्छा और बुरा कार्य दोनों को छोड़ देता है। अन्वय का एक चरण हो गया ये। अब आगे बढ़ेंगे। तस्मात् योगाय युजस्व, इस कारण से योग में लगो। इस कारण से योग में लगो। योग है योग कर्मसु कार्यों में कौशलम, कुशलता देता है। ये से कैसे आएगा? तस्मात् इस कारण से योगाय युजस्व, योग में लगो। हे कृष्ण इस कारण से योग में लगो। योग क्या करेगा? योग है कर्मसु कौशलम, अपने कार्यों में कुशलता देता है। योग कार्यों में कुशलता देता है, इसलिए योग में लगो। बाकी दो चरण ऐसे कि बाकी के दोनों चरणों को ऐसे कैसे लिखना है, कोई अंतर उनमें है नहीं। एक ही चीज का ध्यान रखना है, जो पदच्छेद हमने किया था उसको अलग अलग करके लिखना है। तस्मात् योगाय युजस्व, योग है कर्मसु कौशलम, इस कारण से अर्जुन योग को करो, योग में लगो। योग कार्यों में कुशलता को देता है। फिर आगे बढ़ते हैं। विद्याम च विद्याम च यस तद वेदो भयम सह अविद्याम मृत्युम तीर्थवा विद्या मृतमश्नुते। पदच्छेद को लिखेंगे। च प्लस अविद्याम, पदच्छेद लिखने के लिए अलग से कोई ट्रेनर लगाने की आवश्यकता नहीं है कि बाहर से ट्रेनिंग करके आएंगे शब्दों को अलग करने की। शब्द का अंदाज लगाना चाहिए कि ये शब्द हो सकता है। यदि प्लस के चिन्ह के दोनों ओर के शब्द शुद्ध हैं तो पदच्छेद सही है, चाहे हमें संधि आती हो या नहीं आती हो। तो च प्लस अविद्याम अलग करते चलिए। यहां से स का विसर्ग कीजिए। यह यहां से अलग करेंगे तो तत्, यहां से अलग करेंगे तो वेद, और फिर अंतिम शब्द रहेगा उभयम। अलग करने के बाद में यदि लगता है कंफ्यूजन है तो सबको जोड़ करके देख लीजिए। ये अवग्रह है, यदि एक अवग्रह है तो ए बनेगा, अवग्रह दो है तो आ बनेगा। यहां एक अवग्रह है तो पदच्छेद में लिखा जाएगा विद्या प्लस अमृतम
मैं को आधा लिया, ए अलग होगा यहां से अश्नुते। ये पदच्छेद लिखा, आप शब्दों का अर्थ जोड़ देंगे। शब्दार्थ लिखेंगे अब। तो पहला है विद्याम, विद्या को, विद्याम, विद्या को च और च का अर्थ होगा और, अविद्याम, अविद्या को, अविद्याम, अविद्या को, फिर से च उसका अर्थ है और एक बार ही लिखेंगे। यह जो, यह जो तत् वह वेद जानता है। उभय दोनों को, सह साथ, अर्थ जोड़ करके देखिए। अब हमने लिखा विद्याम, विद्या को च और, अविद्याम, अविद्या को, यह जो तत् वह, उभयम दोनों को, उभयम दोनों को, सह वेद जानता है, उभयम दोनों को, सह साथ। हिंदी अर्थ जोड़ेंगे अब इसका। विद्या को और अविद्या को, विद्या को और अविद्या को, तत् वह वेद जानता है, उभयम दोनों को, सह साथ। एक शब्द रहा यह, यहां से जोड़ेंगे। यह जो व्यक्ति, यह जो व्यक्ति, विद्याम, विद्या को, अविद्याम च, अविद्याम च, यह जो व्यक्ति, विद्याम विद्या को, अविद्याम च अविद्या को, उभयम दोनों को, सह साथ वेद जानता है, वेद जानता है। सारे शब्द हो गए, कोई शब्द बच जाता है तो उसको छोड़ देना है। जो व्यक्ति विद्या और अविद्या दोनों को, विद्या और अविद्या दोनों को साथ जानता है। जो व्यक्ति विद्या और अविद्या दोनों को साथ जानता है, विद्या भी जान गया, अविद्या भी जान गया, सांसारिक ज्ञान भी जान गया, पर ब्रह्म का ज्ञान भी जान गया, उन दोनों को साथ जानता है। बाकी दोनों चरण एक साथ लिखे जाएंगे। अविद्याम मृत्युम तीर्थवा विद्या मृतमश्नुते। अविद्याम, अविद्याम अविद्या से, मृत्युम मृत्यु को, तीर्थवा जीत करके। अविद्या से मृत्यु को जीत जाता है, अमर हो जाता है। अमर होने का मतलब है मरेगा नहीं, ये नहीं है। अमर होने का मतलब है उसकी बातें, उसके किए गए अच्छे कार्य संसार याद रखता है, समय समय पर उनको याद कर लेता है, उनकी जयंतियां, उनके जन्मदिन को मनाता है, उनसे कुछ अच्छी शिक्षा लेता है। तो अविद्याम मृत्युम तीर्थवा, अविद्या से मृत्यु को जीत करके, विद्या विद्या के द्वारा, अमृतम अमरता को, अश्नुते प्राप्त करता है। ये इसका अन्वय हो गया। जो व्यक्ति विद्याम अविद्याम च, विद्या को और अविद्या को, उभयम साथ, उभयम दोनों को, सह साथ वेद जानता है,
अविद्याम मृत्युम तीर्थवा, अविद्या से मृत्यु को जीत करके विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या के द्वारा अमरता को प्राप्त करता है। दूसरा चरण ऐसे कि ऐसे है, एक शब्द भी हमने बदला नहीं है। पहले चरण में कुछ शब्द थे, उनको हमने आगे पीछे किया है। आप भी यही पैटर्न काम में लेंगे। पदच्छेद लिखेंगे, उसके बाद में शब्दार्थ सारे शब्दों के लिखेंगे, उसके बाद में वाक्यों को जोड़ेंगे और फिर अन्वय को हमें लिखना है। 2022 में पूछा गया और 2022 में ही इसका अथवा पूछा गया। सहसा विदधीत न क्रिया में विवेक है परमापदाम पदम वृणते ही विमृश्य कारिणम गुण लुब्धः स्वयमेव संपद है। ये भी ऐसा श्लोक है जो दूसरी बार पूछा गया है। अब तक अन्वय में हमने देखा कुल 2 श्लोक ऐसे हैं जिनको 2 बार पूछा गया है। इसका पहले हमने लिख लिया था। अब ये 2023 में और कर्म गौरवम पाठ में से लिया गया है, श्रीमद् भगवद गीता में से लिया गया है। यद्य दाचरति श्रेष्ठस तत् तदेवेतरो जनः सह यत प्रमाणम कुरुते लोकस तदनु वर्तते। पदच्छेद यत प्लस यत प्लस आचरति, यत प्लस आचरति। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है संसार में। जितना अधिक पढ़ेंगे, जितना अच्छा अभ्यास होगा, उत्तर उतनी ही आसानी से हम दे पाते हैं। यत प्लस आचरति, यहां से से का विसर्ग कीजिए। श्रेष्ठ है, फिर देखिए तय और तय में एक आधा तय मिला हुआ है, तो ये फिर से हो गया अपने पास में तत्। तय को आधा लिया है तो फिर यहां तय बचेगा, फिर होगा ये तत् तत् तत्। तय को आधा लेंगे तो यहां से ए बचेगा एव, और फिर होगा इतरह। तत् तत् वही वही एव ही, वैसा वैसा ही, वही वही ही, इतरह दूसरे। फिर एक पदच्छेद यहां से अलग कीजिए, से का विसर्ग होगा तो लोक है, यहां भी अलग होगा तत्, और फिर अलग होगा अनु। ये अनु जुड़ेगा वर्तते के साथ, अनुवर्तते बनेगा। यत प्लस आचरति श्रेष्ठ है तत् तत् एव इतर है लोक है प्लस तत् प्लस अनु। शब्दार्थ यत यत जैसा, दोनों का अर्थ होगा जैसा जैसा, या फिर हम लिख सकते हैं जिस प्रकार से, जिस प्रकार से आचरति आचरण करता है, आचरति आचरण करता है, श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ जन है व्यक्ति, जन है व्यक्ति। इसी को जोड़ के देख लीजिए, जिस प्रकार से आचरण करता है श्रेष्ठ व्यक्ति, जिस प्रकार से आचरण करता है श्रेष्ठ व्यक्ति, एक क्रम में जोड़ेंगे हिंदी भाषा में। जिस प्रकार से श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करता है, उसी प्रकार से हिंदी अर्थ हो जाएगा अपना। देखिए, जिस प्रकार से श्रेष्ठ व्यक्ति
आचरण, जिस प्रकार से श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करता है, ये हिंदी अर्थ का सही क्रम जोड़ा। इस क्रम में संस्कृत शब्दों को लिख देंगे तो एक चरण का अन्वय अपना पूरा होगा। जिस प्रकार से यत यत श्रेष्ठ है जन है, यत यत श्रेष्ठ है जन है, यत यत श्रेष्ठ है जन है। जैसा जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति क्या करता है, आचरति आचरणम करोति, आचरति आचरण करता है। जैसा जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करता है, ये अन्वय का एक चरण लिखा है हमने। फिर आगे चलिए, यत यत आचरति श्रेष्ठ है, यहां तक लिख लिया हमने। तत तत एव इतरो जन है, तत तत वैसा वैसा ही, उसी प्रकार ही, उसी प्रकार। तत तत एव, एव का अर्थ होगा ही, उसी प्रकार ही। इतरो जन है, इतर है अन्य, जन है व्यक्ति। फिर से जोड़ सकते हैं यहां से, तत तत वैसा उसी प्रकार ही, इतर है जन है अन्य व्यक्ति, उसी प्रकार ही अन्य व्यक्ति। तो तत तत एव इतर है जन है, यहां क्रिया है नहीं, क्रिया अपने आप जुड़ जाएगी, हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। तत तत एव इतर है जन है, वैसा वैसा ही दूसरा व्यक्ति आचरण करता है। जैसा जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करता है, वैसा वैसा ही अन्य व्यक्ति आचरण करता है, उस जैसा बनने का प्रयास करता है। दो चरण हो गए। फिर आगे देखिए, वह यत प्रमाणम कुरुते, वह प्रमाण सहित जो काम करता है, लोक है तत् अनुवर्तते, संसार उसका अनुसरण करता है। ये ऐसे कैसे लिखा जाएगा, वह यत प्रमाणम प्रमाणम, वह यत प्रमाणम कुरुते, लोक है तत् अनुवर्तते। ये अन्वय पूरा हुआ। यत प्रमाणम कुरुते, वह जो भी काम प्रमाण के साथ करता है, लोक है तत् अनुवर्तते, संसार उसका अनुसरण करता है। यत यत श्रेष्ठ है जन आचरति, जैसा जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करता है, तत तत एव इतर है जन, वैसा वैसा ही अन्य व्यक्ति आचरण करता है। स यत प्रमाणम कुरुते, जो वह जो भी काम प्रमाण के साथ करता है, लोक है तत् अनुवर्तते, संसार उसका अनुसरण करता है। अन्वय में हमने सीखा, सबसे पहले हमें आना चाहिए पदच्छेद, पदच्छेद के बाद में शब्दार्थ, शब्दार्थ लिखे। फिर प्रत्येक शब्द का हिंदी अर्थ, शब्दार्थ में हमें लिखना है जो हिंदी अर्थ आया, उस हिंदी अर्थ को एक क्रम में हमें जोड़ना है। जिस क्रम में हिंदी अर्थ जुड़ता है, जिस क्रम में हिंदी का वाक्य बन रहा है, उसी क्रम में संस्कृत शब्दों को लिखते हुए चलना है, वही अपना अन्वय होगा। एक दो शब्द आगे पीछे भी हो जाते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। संस्कृत में कोई निश्चित क्रम नहीं है कि पहले क्या आना चाहिए।
ये सीधा और सरल है। परोपकाराय फलंति वृक्षः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकारार्थमिदं शरीरम। एक ही पदच्छेद है, यहां से इसको अलग कीजिए। परोपकारार्थम इदम, परोपकारार्थम इदम एक पदच्छेद है इसमें। परोपकार के लिए फल देते हैं वृक्षः, वृक्ष यहां ले आइए। वृक्षः वृक्ष परोपकाराय फलंति परोपकार के लिए फल देते हैं, अन्य के लिए फल देते हैं। परोपकाराय वहन्ति नद्यः, ये भी यहां आएगा। परोपकार के लिए नदियां बहती हैं। गावः गौ माता। परोपकाराय दुहंती परोपकार के लिए दुग्ध देती है। परोपकारार्थम इदम शरीरम, इन दो शब्दों को पहले लाना पड़ेगा यहां से। इदम शरीरम, यह शरीर भी परोपकार के लिए है। अब जोड़ो। वृक्षः परोपकाराय फलंति नद्यः परोपकाराय वहन्ति गावः परोपकाराय दुहन्ति इदम शरीरम परोपकारार्थम, यह शरीर भी परोपकार के लिए है। अब तक बिल्कुल सीधे और सरल अन्वय पूछे गए हैं। इन सब का अभ्यास हमें जरूर करना है। इन पाठों में से फिर से पूछे जाएंगे, तो पहले इनका अभ्यास। जब पद्य को हम पढ़ रहे हैं, पढ़ते समय ही शब्दार्थ निकाल, पदच्छेद करें, शब्दार्थ निकालें। शब्दार्थ निकालने के साथ में अन्वय को लिखना सीखें, दोनों काम होंगे। संस्कृत भाषा लिखनी आएगी, अशुद्धियां दूर होंगी और अन्वय हमें बनाना आएगा। ये तो है नहीं कि इसी साल पढ़ेंगे, इसके बाद भी हमें पढ़ना है, लगातार पढ़ना है। भविष्य में जाकर के संस्कृत पढ़ने और पढ़ाने वाले दोनों की खूब आवश्यकता पड़ेगी। उस समय के लिए स्वयं को तैयार करें। उम्मीद है ये ठीक प्रकार से समझ में आए होंगे। फिर भी यदि इनको वापस समझना है तो भी आप कहिएगा, वापस समझेंगे। पैटर्न को बदल करके समझना है तो पैटर्न बदल करके समझेंगे। मुख्य उद्देश्य है हमें समझ में आना चाहिए। इससे संबंधित कोई भी सुझाव हो तो आप इन नंबर पर दीजिएगा 9928946539। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।